नहीं अभी तो ये तो आज बस सीयूईटी का बैच चल रहा है। हाँ आज कुछ कोई क्लास नहीं है, मुझे कहीं जाना भी है तो आज नहीं है क्लास। So 52 कह रहा है कि P be the probability that a coin will fall head in a single toss। तो मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी स्मॉल p है और टेल आने की मतलब q हो जाएगी। और ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू टेस्ट h0 जो कि p की वैल्यू हाफ है और h1 जो कि p की वैल्यू 3/4 है, तो द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। ठीक है, h0 is rejected if more than 3 head appears। ओके, तो क्वेश्चन है पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा। चलो ट्राई करते हैं। तो p प्रोबेबिलिटी है कॉइन विल फॉल हेड है ना, सो स्मॉल p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है और h0 h1 दे रखा है, तो h0 में है p की वैल्यू 1/2 वर्सेस h1 में है p की वैल्यू 3/4। द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, आपने 5 बार टॉस किया, तो इसने कहा रिजेक्ट h0 इफ, मान लो x को बोल देता हूं नंबर ऑफ हेड्स, तो मोर देन 3 हेड अपीयर्स। तो यहाँ x मेरा नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन, नंबर ऑफ हेड्स इन 5 टॉसेस। 5 टॉस में कितने बार हेड आया, तो वैसे x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हाँ अभी तो है बाइनोमियल 5, p और p डिसाइड होगा h0 या h1 से। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन था पावर निकालो, सो हमें पूछा है फाइंड द पावर ऑफ टेस्ट। तो पावर का जो फॉर्मूला है कि रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू। ठीक है, पावर इज रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, तो मतलब p बराबर 3/4। तो इस केस में x का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बाइनोमियल 5, 3/4 पावर ऑफ टेस्ट ना। तो रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, तो यहां से प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 5 निकाल लो ना, मोर देन लिखा हुआ, मोर देन 3 हेड्स अपीयर्स, तो इसमें x बराबर 4 और 5 निकाल लो, तो 5c4 एंड ये आपका आ जाएगा 5c4 और इसके बाद कितना 3/4 की पावर होगी, सो 5c4 एंड 3/4 की पावर कितनी आएगी, 4 बार है ना हेड, तो ये 4 बार और 1/4 की पावर 1। फिर ऐसे यहाँ पे 5c5 तो पांचों सक्सेस है, तो 3/4 की पावर 5, सो 5c4 तो 5 हो गया, तो इसको मैं 5 कर देता हूँ, सो ये 5 हो गया, तो 5/4 यहाँ आ गया, सो 3/4 की पावर 4 और इनटू में एलसीएम लेता हूँ मैं, तो 5 + 3 8/4 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया टोटल, 3 की पावर 4 कितना 81 into 2/4 की पावर 4 256, 4 की पावर 4, ठीक है ना, 81 2 हो गया 2 162/256, ये आंसर होना चाहिए। देख लो 4 की पावर 4 ये ठीक है ना, ये गलत नहीं लिखा मैंने, देख लो बस यही है, तो उसने 6 की पावर वो कर दिया, फिर 6 की पावर 4 है ना, आई थिंक 216 का होता है 6 × 6 × 6। अच्छा ओह अच्छा, तो आंसर तो मेरा तो यही दिया होगा तुम्हें, फोर्थ वाला ही, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 216 कर दिया है, लेकिन 256 होगा ना। कुछ भी कर रहे हैं तो गलत है, ये भी ड्रॉप होगा है ना। इस तरह सॉल्व करो, जो तुम्हें रीजन लगता है प्रॉपर वो जस्टिफाई करके डिटेल में लिख के भेजो, अपलोड करो उस पे, चेक कर लो भाई। ये 5 और देखो 5 × 1/4 कितना होगा 5/4,
मैंने 3/4 की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? देखो इन दोनों में से मैंने क्या किया, 3/4 की पावर 4 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 5/4 और वहां क्या बचेगा 3/4। देखो ठीक है ना, तो हो जाएगा यहाँ, तो ये 5 3 8/4 2 हो गया, तो 2 टाइम 81 और ये 4 की पावर 4 है, तो 16 इंटू 16 है ना 256। तो ये गलती से 216 लिख दिया है, मतलब जिसने आंसर की बनाए होंगे ना, तो जैसे मान लो होता है ना कई बार दिमाग में 4 की पावर मैं भी गलत लिख देता हूँ, तो वैसे ही है 4 की पावर 4 उसको लगा होगा 216 आता है, बिना चेक किए लिख दिया होगा इस तरह से, इसलिए उसने, तो हमारा एक्चुअल आंसर तो ये आया, लेकिन जिसने आंसर की बनाए उसको ऐसा लगा कि ये 4 की पावर जो है हमारे पास 4 है, वो इस तरह से 216 आता है, तो उसने लिख बिना वेरीफाई किसी ने क्रॉस चेक नहीं किया होगा, तो इसलिए गलत। टाइम चला गया, फिर मार्क्स सबको मिलेंगे, दिक्कत ये है ना? जैसे आपने टाइम किल किया, आपने मान लो 5 मिनट से खराब कर दिए और किसी बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, लेकिन एट द एंड अब क्या होगा, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको ही मार्क्स मिलेंगे 4 नंबर, और जो अटेम्प्ट किया उसको भी 4 नंबर मिलेंगे। तो इस पे एक बार हुआ था 2016 में, केस हुआ था आईआईटी पे, उसमें कोर्ट ने जो आपने कहा ना, यही एक बच्चे ने केस कर दिया था जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट पे, तो काफी दिन केस होल्ड हो गया था रिजल्ट 2016 में, है ना, पंजाब की कोई लड़की थी, तो वहाँ यही प्रॉब्लम, उसने बहुत वो किया गया था, फिर ऑर्गेनाइजिंग उससे जो कमेटी थी उसको वो किया गया था, डांटा गया था कोर्ट की तरफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मतलब किसी बच्चे ने अगर टाइम दिया और उसका लॉस तो हो गया, अब मार्क्स तो ऑल कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है। हम्म, चले जाएंगे एग्जैक्टली। यस यस बिल्कुल। हम्म, और ये गलत है, इसमें जैसे मान लो कोई बहुत पावरफुल लोग है तो ये, यस, क्योंकि छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स हैं, ये तो उनको एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, जैसे हमने पहली बार पिछले बार एग्जाम में टेस्ट कराए, बहुत गलतियां निकली, तो हमने सीखा कि नहीं एक दो लोगों से नहीं होगा, इसको तीन चार बार प्रोसेस में चेक करवाना पड़ेगा। तो सीयूईटी में हमने कोशिश किया बहुत कम मिस्टेक्स हो, बहुत रेयर मिस्टेक रहा होगा, आगे से और कम मिस्टेक्स होंगी, तो एटलीस्ट ये लोग इतने टाइम से एग्जाम करवा रहे हैं तो इनको इतना आइडिया होना चाहिए कि गलतियां रह जाती हैं एक दो, मतलब जो एक दो बार चेक करेगा तो एक आदमी चेक करेगा गलतियां रह ही जाएंगी, फर्दर उसको कोई क्रॉस चेक करने वाला चाहिए, ये है। यस, हाँ, हाँ, प्रॉपर आप एग्जाम करवा रहे हो, एग्जैक्टली एग्जाम करवा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यस, नहीं सही बात है, गलती उनकी है, मान लो यहाँ लॉस बच्चों का हो रहा है, पैसे भी जा रहे हैं इधर एग्जाम में टाइम। यस, नहीं तो आप कंप्लेन मेल कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको आप लोग मेल कर सकते हैं, ये सब अगर जो चैलेंज कर रहे हैं ठीक है, नहीं भी कर रहे हैं तो बाकी लोग आप जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, आप एक स्क्रीनशॉट लेके उसको डिटेल करके आप एक एक पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो, इस क्वेश्चन में ये, इसमें ये गलती है, ताकि से उनको ये रियलाइज होगा, फिर जिन लोगों ने पेपर बनाए होंगे उनको बताएंगे कि ऐसा ऐसा आया है, तो फिर एट द एंड जिनकी गलतियां वहां तक पहुंचेगी, अगर आप कंप्लेन कर सकते हो आप मेल के थ्रू, जो मेल उस पे होगा एनटीए पे, तो उसको आप वो कर सकते हो, या जो इंस्टीट्यूट, तो वैसा, लेकिन हाँ ये तो बहुत गलत है ना, इतना मिस्टेक्स ओरिजिनल पेपर में आना, ये तो आंसर, ऐसा तो नहीं होगा, जैसे जैसे मान लो जैसे बहुत पावरफुल जो लोग होते हैं, जैसे मान लो कोई खुद लॉयर या जज है, अगर उस तरह की चीजें आती हैं नोटिस में, तो वो तो केस कर देंगे कोर्ट में, और कोर्ट में केस हो जाएगा तो जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उस पर केस हो जाएगा, फिर जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक होल्ड हो जाती है रिजल्ट। क्योंकि 2016 में आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया था, तो उस दौरान, क्योंकि उस दौरान हमारे एक दो महीने बाद जेडबल का एडमिशन, मतलब बीटेक वालों का एडमिशन हुआ था, तो उसमें यही वजह थी, वहाँ यही वजह थी कि दो तीन क्वेश्चन गलत शायद हुए थे, तो बच्चों ने उस पे केस कर दिया था पंजाब हाई कोर्ट में, तो ये था।
और गलती तो एग्जामिनर की गलती है एग्जाम की। हाँ नहीं काउंट उनके भी हुए थे क्योंकि पिछले बार 400 मार्क्स का एग्जाम था ना। नहीं मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि एडमिशन जो हुआ सिर्फ डोमेन पे हुआ था, एप्टीट्यूड का मतलब ही नहीं रह गया एग्जाम लेने का फिर। हाँ मुझे लगा क्योंकि ऐसा नहीं हुआ होगा, वरना क्यों एप्टीट्यूड लेंगे, जैसे गेट में भी एप्टीट्यूड आते हैं 15 मार्क्स के, तो एडमिशन आउट ऑफ 100 मार्क्स रैंक और स्कोर आता है। तो उसमें वहां भी ऐसी हुआ, इसलिए मुझे लगता है इस बार उन्होंने हटा दिया 25 नंबर का कि एप्टीट्यूड का कोई ऐसा खास बच्चा अटेम्प्ट भी नहीं करता होगा। बच्चा अटेम्प्ट तो मेनली वही करता होगा अपने डोमेन वाला, उसमें भी टाइम कम पड़ जाते हैं, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ही कम पड़ जाएंगे, इसलिए हटा दिया होगा इस बार। लेकिन ये बहुत मिस्टेक्स है, ये कर सकते हैं ना इसको, एनटीए को या जो ऑर्गेनाइजिंग उसको बोलना पड़ेगा। हाँ आप बता सकते हो ताकि उनके नोटिस में आगे कि इतनी प्रॉब्लम्स रही हैं, और कोई ऐसे नुकसान बच्चों के नुकसान कहीं नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी ऐसा नहीं करते कि बच्चों का नुकसान, लेकिन ये उनके नोटिस में रहेगा तो उससे ये रहेगा कि नेक्स्ट टाइम से वो ध्यान रखेंगे, ये चीज है। या एटलीस्ट जो जिन्होंने लोगों ने गलती की है, तो जैसे अब क्या है ना, गवर्नमेंट एनटीए को, जो एनटीए हमारा जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है एग्जाम, तो उसको गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया इतने में एग्जाम करवाने हैं, अब वो लोग हायर करते हैं, तो जिन लोगों को हायर किया उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, तो इस तरह से है एक्चुअली। सो आप मेल कर सकते हैं सो दैट उनके नोटिस में आ गया कितनी गलतियां थी, बाकी चैलेंज करने लायक क्वेश्चन वो भी तो कीजिए ही, और ये तो नुकसान तो है बच्चों का, एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और बताइए, और कोई क्वेश्चन रहेगा किसी डिस्कस करने को? है खत्म? तो जो जिन लोगों को जो भी है एक बार देख लो, क्योंकि कल तक ही